आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का विषय विज्ञान का टॉपिक है और अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत। जी स्टूडेंट्स, विद्युत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि विद्युत के बिना बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि विद्युत का कितना इम्पोर्टेंट भूमिका हमारी लाइफ में है, कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका हमारे लिए होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, विद्युत से संबंधित विद्युत धारा होती क्या है ना। इसको समझने के पहले हमें ये विद्युत धारा जिस पर डिपेंड करती है उसे समझने की हम कोशिश करेंगे, और वो टॉपिक है हमारे पास में विद्युत आवेश। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप इसको ऐसा समझे कि यह किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। तो इस गुण को हम बोलते हैं विद्युत आवेश। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो इस कैरेक्टर को हम बोलते हैं विद्युत आवेश। अब इसको हम दर्शाते हैं किस स्टूडेंट्स, तो विद्युत आवेश को हम दर्शाते हैं, इसे Q से दर्शाया जाता है। ठीक है, विद्युत आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। ठीक, यदि हम इसका समीकरण लिखें तो हम लिखें यहाँ पर अर्थात विद्युत आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये समीकरण स्टूडेंट्स हम जब विद्युत धारा पढ़ेंगे तो वहाँ से हम इसको लाते हैं, तो हमको याद रखना भी है ना। विद्युत आवेश को यदि हम देखें इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अब यहाँ पर हम विद्युत आवेश के यदि हम मात्रक निकालें तो हम लिखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक। प्यारे बच्चों, इसका मात्रक निकालने के लिए हमें विद्युत धारा और समय इन दोनों के मात्रक की याद होना ज़रूरी है, या फिर आप एक और मात्रक हो, इसके दो मात्रक हम याद रख सकते हो। वो कैसे, पहले हम देखें कि विद्युत आवेश का मात्रक ये I इंटू टी फार्मूला, इसको हम इस प्रकार समीकरण दर्शाते हैं। तो I का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर गुणा सेकेंड, समय का क्या होता है सेकेंड, है ना। या तो आप ये याद रखें या करके आप लिखोगे इसको कूलाम, क्या लिखोगे कूलाम। तो इस प्रकार से विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर गुणा सेकेंड या कूलाम होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई, डेफिनेशन, उसका इक्वेशन और उसका मात्रक। अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यह दो प्रकार का होता है, या इसके दो प्रकार होते हैं। अब ये भी देख सकते हैं ना। नंबर एक, पहला प्रकार होता है इसका धनात्मक विद्युत आवेश। कौन सा, धनात्मक विद्युत आवेश, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये बनता किससे, तो स्टूडेंट्स कोई भी आवेश बनेगा तो उसमें सिर्फ भूमिका होगी इलेक्ट्रॉनों की, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। तो यहाँ पर जब धनात्मक या धनावेश की बात, इसको हम धनावेश बोल सकते हैं। जब धनावेश की बात करेंगे तो आपको समझना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, या धनात्मक विद्युत आवेश बोलेंगे या धनावेश बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका भाग होता है नेगेटिव या
ऋणात्मक विद्युत आवेश, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऋण आवेश कब बनेगा, या तो ऋण आवेश बोल सकते इसको। इसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। जब किसी वस्तु में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋण चार्ज आएगा या ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो प्रकार के चार्ज देखे, धन आवेश बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं, या आप लिख सकते हो धनात्मक विद्युत आवेश और ऋणात्मक विद्युत आवेश। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है ना। एग्जाम्पल देखे थे स्टूडेंट्स हम, तो उदाहरण के लिए देखें यदि, तो हम ये याद रख सकते हैं इसमें, जब उदाहरण में जब कांच के छड़ को हम रेशम से रगड़ते प्यारे बच्चों, तो कांच के छड़ ऋण धन आवेशित हो जाती है और रेशम ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जो धन आवेशित हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, और जो ऋण आवेशित है उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो कांच के छड़ हो जाएगी धन आवेशित और रेशम हो जाएगा ऋण आवेशित। देखो कैसे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। जब कांच के छड़ कैसे हो रहे, धन आवेशित, और रेशम ऋण आवेशित, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे, वृद्धि किस में हो रही, रेशम में, और इलेक्ट्रॉन की कमी किस रही, कांच के छड़ में, ठीक। तो यहाँ पर धन विद्युत आवेश किस में आया, कांच के छड़ में, और ऋण विद्युत आवेश किस में आया, रेशम में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या दर्शाएगा, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि क्या दर्शाएगा, ऋण आवेश, ओके, ठीक है। अब हमें बात करना है, नोट करना है आपको कि आवेश तो दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है, नंबर 1 कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे आवेश तो दो ही प्रकार होते हैं, ऋण और ऋण। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दोनों, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि विपरीत आवेश या असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आकर्षण होता है और इसमें प्रतिकर्षण, मतलब ये ऋण और एक है पॉजिटिव धन, तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। उसी प्रकार से बात तो वही हो गई, पहले हम अब धन लिखते हैं यहाँ पर धन, और यहाँ ऋण लिख दें, तो बात तो वही होगी ना, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो रहा प्रतिकर्षण, यहाँ पर हो रहा आकर्षण, ठीक है। तो हम इसको दर्शा सकते हैं, इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, यहाँ भी आकर्षण हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा विद्युत आवेश। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत धारा।